ओके, सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। हमने उसमें बेसिक बेसिक बातें की थी, वो बातें तो खैर अभी आप ही बताओगे। टुडे इज 10th of January. Should I add +8 or you will remember? I hope you will remember, right? Let's Yes, nothing. फॉर्मूला Let's तो come ज्यादा याद to रहेगा ये। let's come to the topic. आज हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर का। द रीजन बीइंग कि आपको बहुत प्यारा सा फील देता है, एक बहुत प्यारी सी, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल, ये वाला टॉपिक पूरा न्यूमेरिकल है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू इट्स नेचर। और दूसरा काफी लॉजिकल सा है, मजा आता है मतलब करने में। एज आई टोल्ड यू कि पिछले 5 सालों में आप ये समझ सकते हो, मतलब 1 to 3 क्वेश्चंस पर ईयर का रेशियो है। सिलेबस की मैं बात करूं, एक बार मार्क कर देते हैं कि हमने क्या कर लिया है, ठीक है। हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन। यस, तो हमने हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशंस कर लिए हैं। आज की तारीख में हम लोग क्या करने वाले हैं, मन कर रहा है मेरा उसको भी मार्क करने का, तो हम यहां तक करेंगे, ठीक है, इतना पोर्शन। दिस इज ऑल कैलोरीमेट्री। या लेट्स कम। सबसे पहले थोड़ा सा असेस कर लेते हैं कि अपनी लास्ट क्लास में क्या करा होगा। मैंने डेंसिटी वेरिएशन आपको ऐसे बोला था कि मैं कराऊंगी, ठीक है, तो मैं करा देती हूँ। डेंसिटी वेरिएशन जैसे आपने बाकी सारी चीजें वेरी करनी सीखी थी ना, वैसे ही यहाँ भी डेंसिटी इस तरीके से वेरी होती है। ये वो गामा मैंने बनाने की कोशिश की है जो आपको रिलेट कर पाओ, ठीक है। ये टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इनिशियल टेम्परेचर पर, फाइनल टेम्परेचर पर डेंसिटी, और दिस गामा इज योर वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला गामा, एंड डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस। नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये बेटा, और समय शुरू हो चुका है आपका, 2039 हो रहा है, 2040 तक कर दीजिएगा, टाइम ओवर। 2041 तक कर दीजिएगा, ठीक है। मैम मेरे को पेन नहीं मिल रहा। ये समय है पेन ढूंढने का? हाँ, मैम सच में नहीं मिल रहा। मैम मिल गया, मिल गया। मैम जो कल आपने वो डेरिवेशन दी थी, उसके लिए हमें कितने पेजेस छोड़ने हैं? एक पेज पे दोनों हो जाएंगे। मैम मतलब एक पेज पूरा आगे पीछे या फिर एक नहीं साइड? नहीं, मैम बस 1.5 आगे पेज, वाला। मैम 1.5 पेज छुड़वा दो। चलो 2 बड़ी है पेज छोड़ दो। मैम, नहीं मेरी लिस्ट 1.5। कहाँ गई? क्या मैम बेटा? 1.5। ओके कौन सी ओके। लिस्ट? नहीं नहीं, अभी किसी बच्चे को पेन नहीं मिल रहा था, लिस्ट में थोड़ा सा एंटर करना होता है ना हर दिन का। फिर मैम आप क्या करोगे इस लिस्ट का? एक सरप्राइज होता है, ऐसे होता है ना कि अगर 10 बार से आ गया तो उस बच्चे को गिफ्ट मिलता है। हाँ जी बेटा। मैम 1 प्लस गामा डेल्टा टी होता है ना? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। द रीजन इज कि जब आप यू नो मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आता है, और वॉल्यूम डेंसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता है, ठीक है आदित्य? यस मैम। मैम पोल क्रिएट नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, समय समाप्त होता है। अब जिन जिन बच्चों का आंसर आ गया वो एक बार हैंड रेज कीजिएगा, एंड देन आई विल आस्क यू। मैम मेरे को पता है कैसे करना, पर अभी आंसर नहीं आया। ओके, तो सृष्टि आप 1 मिनट और ले लीजिए, और एक बार फिर यस। सारे बच्चे बता दो, ठीक है।
डन मैम। ओके सृष्टि, तो आप ही बता दो। मैम ए ऑप्शन आ रहा है। एंड कैन यू एक्सप्लेन? ओके शिवानी, ए आ रहा है। किन बच्चों का ए आ रहा है वो हैंड्स डाउन कर लीजिए। ओके ओके, फिर सुहानी आपका क्या आ रहा है बेटा? मैम मेरा तो ऑप्शन में ही नहीं है, 9.8 इंटू 10⁻⁻2 सेल्सियस आ रहा है। ओके शिवानी? मैम ए ऑप्शन। अच्छा ठीक है। ओके तो सृष्टि, कैन यू एक्सप्लेन कि बेटा ऑप्शन ए कैसे आया आपका? यस मैम, जैसे कि मैम आपने फॉर्मूला बताया, तो इनिशियल डेंसिटी डालेंगे, उसमें फाइनल डालेंगे, और 1 माइनस गामा हमें निकालना है, और डेल्टा टी की वैल्यू डालेंगे, तो 40 माइनस 20 तो 20, और उसको सॉल्व करके फिर गामा की वैल्यू आ जाएगी। एग्जैक्टली तो बेसिकली अगर आपको देखा जाए बेटा, ये क्वेश्चन ना सॉल्व कराने जैसा है ही नहीं, क्योंकि आपके पास इन्होंने सारी डेंसिटीज, मतलब ये इनिशियल फाइनल टेम्परेचर पे डेंसिटी ये आपको गिवन कर रखी है। आपको सिर्फ यहाँ पे जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट द गामा। सिर्फ एक नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन करनी है। चेंज इन टेम्परेचर आपके पास है, डेंसिटीज आपके पास है, गामा निकालना है, तो गुणा भाग वाली चीज है। क्या छोड़ दी जाए? यस मैम। Yes, and without any doubt, it's option A. चलिए मैम। हाँ जी बेटा। मैम मुझे ना कौन सी वैल्यू कौन सी है वो पता नहीं चल रहा इसमें। ओके पूछा। देखो ये बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस एंड एट 40 डिग्री इज दिस। एक्सपेंशन की बात हुई, तो वॉल्यूम एक्सपेंड जब होगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। तो मतलब इनिशियल 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई, फाइनल 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाली डेंसिटी हो गई। तो 992 फाइनल है और इनिशियल वाली आपकी 998 है। ठीक है, जो आपने जीरो में मतलब डेंसिटी 0 लिख रखी वो फाइनल है हमारी? नहीं नहीं, दैट इज इनिशियल, वो रो नॉट है, इनिशियल वाली। ओके मेरा भी आ देखो ओके दैट्स कूल बेटा, आई भी लिखा हुआ है। वेरी गुड सुहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसलिए कराया, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, और पता है मतलब लाइक बातें तो सेम ही थी, बस थोड़ा सा जो है हमारा, कई बार होता है ना कि चीजें सामने होती हैं, बस नहीं होना होता तो नहीं होना होता वाली चीज थी। ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द रीजन कि भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द steam point for centigrade scale and 0 degree centigrade is ice point. ठीक है, similarly for Fahrenheit scale you have 32 and 212, right? Now the same event the same event centigrade scale में 100 डिग्री 100 चेंजेस पर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर वही चेंज 180 डिविजन्स के चेंज पर आ रहा है। तो बेसिकली ये चेंजेस बराबर हुए ना मैम? हाँ जी मैम ये लोएस्ट और जो हाईएस्ट पॉइंट्स है ये तो याद करने पड़ेंगे ना? यस, यहाँ से आपने 1 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन फ़ारेनहाइट निकाल दिया, 180/100 विच इज योर 1.8। तो यू कैन ऑलवेज गो विद दिस डेफिनेशन। मैम ये चेंजेस इक्वल क्यों है? क्योंकि बेटा सेम इवेंट प्लेस हो रहा है ना इनके बीच में। आइस से बॉइलिंग वाली जो चीज है, स्टीम पॉइंट है, वो मतलब जो फिजिकल फिनोमेना है वो तो सेम ही है ना, भले ही स्केल पे रीडिंग्स अलग आ रही हो। यस मैम। यस, तो इसीलिए बोला कि सेम इवेंट के होने पर चेंजेस कैसे कैसे आ रहे हैं। तो सेंटीग्रेड स्केल पर 100 आया और फ़ारेनहाइट स्केल पर 180 का डिफरेंस आया। दोनों डिफरेंसेस को हमने बराबर रख के 1 डिग्री चेंज का बता दिया 1.8। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला था कि बॉइलिंग वाले पॉइंट से 140 एफ पर आ गया था वो, तो यानी कि 212 माइनस 140 कितना हुआ था आपका? दिस इज चेंज इन फ़ारेनहाइट ना? यस मैम। सॉल्व कीजिएगा। 11 और 4 कितना आ गया आपका? हाँ 72। तो अब हमको क्या निकालना था? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन ये निकालना था। तो देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 1.8 फ़ारेनहाइट चेंज इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 डिग्री चेंज, तो 1 फ़ारेनहाइट चेंज इज 1/1.8 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज। तो 72 फ़ारेनहाइट की कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 72/1.8 मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व करना, 18 4 72 एंड इट वुड बी और 40 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज। ठीक है, यस मैम। यस, तो वो सॉल्व वैसे कर लिया था, चीजें बता भी, इसमें पता नहीं क्या ही अटका था।
खैर, अब स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, आज का टॉपिक, और ये डिस्कशन बेहद इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये क्लास थोड़ा सा स्ट्रेच करती है तो प्लीज एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है? और ये मैं प्लीज नहीं लगा रही, मैं आपसे कह रही हूं कि एडजस्ट करो। नाउ द सो अब देखो, आप ना यहाँ पे 4 तरीके की कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। एक पढ़ोगे हीट कैपेसिटी, एक पढ़ोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक पढ़ोगे लेटेंट हीट और एक पढ़ोगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ये 4 चीज आपको ना याद रखनी है, बड़ी प्यारी सी है। ओके, देखो ये सब चीजें ना मतलब ऐसे समझ लो कि बेसिक पॉइंट्स हैं आपको हीट कैपेसिटी पढ़ाने के लिए, वो कैलोरीमेट्री पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। इनमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ डेफिनेशन से फील लेना है। डेफिनेशन है कि हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ हीट, वो अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड to raise the temperature by 1 degree over 1 degree Celsius of whole body. This is important. Of whole body by 1 degree Celsius. Yes. ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज होल बॉडी। टेम्परेचर कितना रेज हुआ? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल C is equals to m small c, where this small c is your specific heat capacity। भी specific heat capacity क्या है वो मैं बताऊंगी, बस मान लो कि ये कुछ होता है, ठीक है? m है मास ऑफ बॉडी और ये है आपके पास हीट कैपेसिटी। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, देखो मैंने क्या बोला था आपको कि भाई आपको कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए एक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, वो भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो अगर इसका फॉर्मूला बनता है तो वो ऐसे बनता है कि अगर हमने डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तब कितनी हीट चाहिए। ये तो जर्नल बात करेगा ना, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्यों ही बात करेगा। समझ रहे हो? यस मैम। पक्का? यस मैम। हाँ, Yes, क्योंकि ये सब चीजें ना बड़ी बेसिक सी हैं और मतलब एक बार ये फॉर्मूला बता दो दोबारा। हाँ देखो, आप इसको ऐसे याद करो। मैंने बोला कि अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपको रेज करना है तो यू नीड C अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है? मैंने बोला डेल्टा टी करना है तो आपने बोला मैम C इंटू डेल्टा टी हीट चाहिए रहेगी, तो यही तो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। इज दैट ओके? यस मैम। ओके मैम मास भी तो होगा। बेटा, ये कैपिटल C है, ऑलरेडी एम इंक्लूड हो गया ना उसमें। ओके, this is your heat capacity. It's not HC वर्मा वाला HC. Now let's come to specific heat capacity. अब specific heat capacity भी कुछ अमाउंट है हीट का, क्योंकि यहाँ पे देखो हीट कैपेसिटी क्या, स्पेसिफिक लग गया, मतलब और कोई स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पर आ गई है। थोड़ा सा इंग्लिश और फिजिक्स को रिलेट करके चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर for 1 more. Exactly, Ehsan. Sorry. Raise the temperature of 1 gram of body by 1 degree centigrade. यहाँ पे मैंने मास भी स्पेसिफाई कर दिया, पहले सिर्फ टेम्परेचर स्पेसिफाई था, इस बारी अपन ने मास भी स्पेसिफाई कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यही वो छोटा वाला सी था, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल ग्राम पर सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, उसके लिए आपको 4.2 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। इज दैट ओके? यस मैम। ओके मैम बट इसमें आपने बोला था कि हमें 1 मोल बढ़ाने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे आपने 1 ग्राम क्यों लिखा है? बेटा, ये मैंने आपको मोल बढ़ाने नहीं बोला, मैंने आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास के लिए बोला है। मोल कब बोला? ओके मैम। यस, वो तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहुंच जाएगी। मैम ग्राम की जगह केजी भी तो ले सकते थे ना?
ये इसकी एसआई यूनिट है बेटा, जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। ओके मैम। अब देखो एक चीज मुझे बताओ, मैंने आपको एक डेटा दिया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। एक मैंने आपको डेटा दिया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। इसमें से गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है इन डेटा के बेसिस पे? कॉपर। कॉपर। व्हाई? क्योंकि उसके अंदर हीट कम लग रही है पर ग्राम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। इसका हाँ देखो, एक सही एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि अगर आपने सपोज 10 जूल एनर्जी दी तो वाटर क्या करेगा? अब देखो, आपने अगर एनर्जी दी तो वो खुद को भी हीट करेंगे, तो वाटर तो सिर्फ 4.2 जूल एनर्जी लेगा, जबकि सॉरी वाटर तो 4.2 जूल जैसा बड़ा अमाउंट ले लेगा, जबकि कॉपर सिर्फ 0.4 लेगा। सो दैट्स व्हाई कॉपर इज द गुड कंडक्टर, क्योंकि वो सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर बाकी सारा पास कर देगा, एंड दैट इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड कंडक्टर, राइट? यस मैम। यस मैम। ओके, अब इस चीज को भी ना आप जितना देखो बाय डेफिनेशन स्टिक रहोगे ना, उतना आप ज्यादा प्यारा मतलब फॉर्मूला वगैरह निकाल पाओगे। क्या यहाँ पर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात थी। तो मैंने एम मास की बात कर ली, डेल्टा टी टेम्परेचर की बात कर ली। ये सुनो, एक बार इसको जरा डाइजेस्ट करो, ठीक है? फिर मुझे बताओ कि ये चीज ओके है कि नहीं। मैम ये सी स्मॉल वाला है। मैम एक सेकंड जरा ना, ये हाँ ये माउस खो गया था। यस यस, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी वाला है, ठीक है बेटा? ओके, एक बार जरा देखो आपको ये फॉर्मूला रिलेट हो रहा है क्या, क्योंकि मैं सही बता रही हूँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर आप मुझसे मत कहिएगा कि व्हाट इज दिस बिहेवियर मैम, ठीक है? ऐसा कुछ फिर नहीं चलेगा। समस्याएं हैं पूछ लो, फिर तो बातें चलेंगी और बहुत मस्त बातें चलेंगी। मैं सही बता रही हूँ, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस लेक्चर, ठीक है? बड़ा मजा आएगा हमको। बोलो, चलते हैं फिर। मैम एक बार ये बता दो सी इक्वल्स टू क्या 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 फिर से बोलो। सी इक्वल्स टू क्यू एम। बेटा कौन सा वाला बोल रहे हो क्यू है? ये जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है? अच्छा देखो, पता है प्रीति, इसको ना आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे नॉर्मल अगर मैं आपसे मैकेनिक्स वगैरह में बात करूं तो आप ये तो बोलते हो कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हो, तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। यूनिट मास यूनिट टेम्परेचर से चेंज इज यूनिट, तो वो यूनिट चीजें डिविजन में दिखाते हैं ना, बहुत थ्योरेटिकल चीज है ये, राइट? यस मैम। राइट। अब बात आती है एक लेटेंट हीट की। लेटेंट का जो मतलब है ना अंग्रेजी में, वो मतलब है छिपा हुआ, हिडन। तो हाइड एंड सीक तो आप लोगों ने खेला ही होगा, है ना? यस मैम। यस, हमें भी टाइम मिला तो हम भी खेलते हैं कुछ बच्चों के साथ, ठीक है ना? या वैसे वो कुछ बच्चे कौन है? हम बट वहां पर तो हम पढ़ने जाएंगे ना, खेलने थोड़ी ना जाएंगे। जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, ऑब्वियसली पढ़ाई से तो ऊपर तो कुछ भी हमें नहीं घर है जाना होगा ना, क्योंकि फिर ज्यादा देर हो जाएगी। बेटा। आओ चलो, लेट्स, अरे यार, लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो द लेटेंट हीट इज द हिडन बेसिकली। एक बात मुझे बताओ, हम बोलते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस का क्यूब भी एग्जिस्ट करता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये भी तो होता है कि पानी आइस बन रहा होता है ना? यस मैम। तो ये चीजें, मतलब एक बात देखो, द सेम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर, वही आइस यहाँ पे, पर स्टेट अलग है ना। यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट है, बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिख रहा। अब तक आपने जितनी भी हीट देखी थी, वहां टेम्परेचर चेंज आपके सामने था,
राइट। तो हमको समझ में आ रहा था कि जो हम हीट दे रहे हैं वो चेंज इन टेम्परेचर वाला फैक्टर एक अपने साथ एक विजिबल फैक्टर लेकर आ रही थी। ये सुनो। यस मैम। मैम ये 0 डिग्री पे आपने ये लिक्विड क्या बनाया है? ये भी आइस का जो लिक्विड पानी, है, वाटर है पानी। ये? हाँ, अच्छा मैम। है ना, एग्जिस्ट करता है ना दोनों स्टेट में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर भी एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मैं कहूं कि भाई हमको आइस को जो है मेल्ट करना है, लेके जाना है, तो आइस को आप पहले इस पोजीशन में ही लेके जाओगे, फिर इसके बाद आगे आप टेम्परेचर बढ़ाना जो भी आपको चाहिए रहेगा। समझ रहे हो? सो द क्वेश्चन इज कि भाई ये स्टेट चेंज हुई, यहाँ भी तो कुछ हीट गई होगी ना, वो तो हमको दिखी ही नहीं क्योंकि टेम्परेचर तो सेम था, तो वो हीट छुप गई। तो ये जो हीट इसमें हुई ना चेंज, स्टेट की चेंज होने में जो हीट यूज होती है, दैट इज लेटेंट हीट। समझ रहे हो? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना इज मेल्टिंग, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना इज फ्यूजन। तो इन सब चीजों में जब स्टेट चेंज होती है एट द सेम टेम्परेचर, मेरी सारी बातें ध्यान से सुनना, स्टेट चेंज होती है एट सेम टेम्परेचर, तो आपको लगेगा कि कुछ तो हीट, कुछ टेम्परेचर चेंज तो हुआ नहीं, मतलब हीट का तो रोल है नहीं, बट ऐसा नहीं होता। हीट का जो रोल है वो स्टेट चेंज करने में है। ठीक है? तो ऐसी जगहों पे आपको लेटेंट हीट देखने मिलती है। जब भी कभी क्वेश्चन में आपको स्टेट चेंज होने का फैक्टर दिखे ना बेटा, तो वहां पे आप लेटेंट हीट यूज करना, जहां आपको टेम्परेचर रेज दिखे वहां आप स्पेसिफिक हीट यूज करना। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, तो लेट मी राइट द डेफिनेशन ओवर हियर कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat which is required to change the phase, basically. एक second. To change the phase of unit mass, और मेक श्योर करना कि आप ये चीज ध्यान रखो कि आप टेम्परेचर क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। अब इसमें ही वर्ड आ जाता है बेटा स्पेसिफिक, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने यूनिट मास लिख दिया ना, यूनिट मास नहीं आएगा, ऑफ अ मास कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है? जहां पे आपने किसी भी चीज का बस मास, मतलब एक टेम्परेचर कांस्टेंट रख के किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करी है। इज दैट ओके? और जब मैं यहाँ पे आपसे बात करूं स्पेसिफिक वर्ड की, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैम स्पेसिफिक वर्ड में हम यूनिट मास का स्टेट चेंज करेंगे। यस, स्टेट चेंज, देखो उसको बार बार नहीं लिखते, आप लोग समझ जाइएगा। स्टेट चेंज करेंगे और इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब बस आपको अगर न्यूमेरिकल्स के लिए अपने लिए कुछ बात लेके जानी है ना, या मुझे आपको कुछ बताना है, तो बस आपको यही बताना है मेरे को। एक सेकंड रुकना, बस 1 मिनट सुहानी, ठीक है, टेक योर डाउट। जब भी ये जो क्यू है आप किसी भी सिस्टम में प्रोवाइड करते हो, तो 2 काम होंगे, या तो टेम्परेचर रेज करेगा या स्टेट चेंज होगी। अगर स्टेट चेंज होगी तो ध्यान रखना T इज कांस्टेंट, अदरवाइज ये चीज आएगी। और जब भी डेल्टा T का रोल आएगा बच्चे, तो आप लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां जाओगे, अदरवाइज आप लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट पर जाओगे। इज दैट ओके? मैम वो क्वेश्चन में मेंशन करके देगा कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, नहीं, अगर वो स्टेट चेंज, वो आपसे बात करेगा, आपको क्वेश्चन में वो लैंग्वेज में सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, बट वो भी लेटेंट ही रहेगी। जैसे कि वो आपको ऐसे बोल देगा कि वी हैव अ 10 ग्राम ऑफ आइस एंड वी pour into a liquid of temperature let's say 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रिजल्टेंट बताओ। तो अब जब ये मिक्सचर वगैरह चीजें होंगी ना, वही आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है बेसिकली। तो आपको ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि आइस ने अपना फेस तो चेंज किया होगा ना, पहले वो लिक्विड 0 पे गया होगा, फिर उस लिक्विड का टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, तो ये 2 स्टेप में हुआ है। ठीक है? ओके मैम। इसमें जो लेटेंट हीट है वो कैपिटल एल और स्मॉल एल दोनों है ना, मतलब वो स्पेसिफिक, एक है लेटेंट हीट, एक है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो मैम एक कैपिटल एल और एक स्मॉल एल है। यहाँ पे सॉरी फॉर दिस वियर्ड क्यू, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट होता है दैट इज इक्वल्स टू ml।
ठीक है, जैसे वहां पे डेल्टा टी का रोल था, यहाँ पे लेटेंट हीट का रोल है, याद रहेगा। कैपिटल है या स्मॉल वाला है? स्मॉल वाला बेटा ये, तो मैम वो ठीक है, दिस इज दूसरा योर, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ये कौन सा एरो होता है, ऐसा लग रहा था नाक बनाया मैंने। वो दूसरा वाला एल बना दो फिर, यहाँ पे वो कंफ्यूजन हो जाएगी। एक मिनट, दिस इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट बेटा, उसका ज्यादा रोल है ही नहीं, आपके पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट ही आएगी, ठीक है, डोंट वरी। ये तो सिर्फ बता दिया, डिफरेंट साइन से शो कर दिया, बहुत ज्यादा ऐसे फिक्स्ड सा वो है ही नहीं साइन। इज दैट ओके बच्चे? यस मैम। चलिए अब हम अपना फेवरेट पार्ट स्टार्ट करते हैं, मतलब अपना से मतलब मेरा तो है ही, एंड दैट इज क्वेश्चंस। ओह सॉरी यार, एक कैलोरीमेट्री रह गया, तो मेन टॉपिक कैलोरीमेट्री का एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये है कि भाई आप दो बॉडीज की बात करोगे, बेसिकली मेथड ऑफ मिक्सचर है ये, है ना, यहाँ पे हम मिक्सचर्स की बात करते हैं। तो वो कहेगा जब आप मिक्सचर्स की बात करोगे तो दो बातें होंगी भाई, एक तो हॉट बॉडी होगी, कोल्ड बॉडी होगी, ये सुनो, है ना। अब जो हॉट बॉडी होगी वो टेम्परेचर लूज करेगी, जो कोल्ड बॉडी होगी वो टेम्परेचर रेस करेगी, ये सुनो। तो बस वही वो बोल रहे हैं। देखो आप ध्यान से देखो, जो ब्लू बॉक्स में लिखा है वो क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। मैं यहाँ पे आपको इसका दूसरा नाम लिख देती हूँ, मेथड ऑफ मिक्सचर्स। तो आपके पास जो देखो जो हॉट बॉडी है बेटा, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, तो उसे किसी मिक्सचर के टेम्परेचर पे आने के लिए अपना टेम्परेचर गिराना पड़ेगा, यानी कि हीट लॉस करनी पड़ेगी, इसलिए लिखा है हीट लॉस बाय बॉडी। एक बॉडी हीट लॉस कर रही होगी और जो एनर्जी उसने लॉस करी है वही एनर्जी कोई और बॉडी गेन करके उस टेम्परेचर पर आएगी, समझ रहे हो? तो वो कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी हो जाएगा क्या बेटा? मैम, इसमें कंजर्वेशन ऑफ हीट हो हाँ जाएगा। देखो यहाँ पे बोला है, देखो बोला है कि हीट लॉस नहीं होगा, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, ठीक है। यस मैम। ठीक ठीक ठीक, चलिए पक्का। इफ क्यों लगाया है? वहाँ पे क्या लगाया मैंने? अच्छा ओके मैम, आगे से। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। कर दो, मेरा लेफ्ट हो गया था। ओके देखो बेटा, मैंने ये कहा कि अब से आप जो क्वेश्चंस करोगे ना कैलोरीमेट्री के, तो बेसिकली आप हीट को मेजर करोगे, ठीक है। और इस प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखना आपके पास दो बॉडीज होंगी, एक बॉडी वो होगी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक बॉडी वो होगी जिसका टेम्परेचर कम होगा। तो जिसका ज्यादा टेम्परेचर है उसको आप बोलोगे हॉट बॉडी, जिसका कम टेम्परेचर है उसको बोलोगे आप कोल्ड बॉडी। और कहानी ये है कि हमको एक कॉमन पॉइंट पर आना है, क्योंकि हम मिक्स कर रहे हैं, राइट। मिक्सचर का तो एक जैसा होगा ये थोड़ी होगा कि मिक्सचर का एक पोर्शन जो है ज्यादा हॉट होगा, एक पोर्शन कम होगा, ऐसा तो नहीं होता, तो यूनिफॉर्म सा होता है मिक्सचर। तो बेसिकली क्या हुआ होगा, सोचो आपने 100 डिग्री और 10 डिग्री की बॉडीज ली है मिक्सचर में, और मैं कह रही हूँ कि चलो 50 होना चाहिए किसी हिसाब से, तो आप यही तो बोलोगे कि मैम जो 100 डिग्री वाली बॉडी है उसने 50 डिग्री टेम्परेचर लूज किया है, और जो 10 डिग्री वाली है उसने 40 डिग्री गेन किया है, राइट। यस मैम। तो इस प्रोसेस में एक बॉडी लूज करेगी, एक बॉडी गेन करेगी, कुल मिला के दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, कोई भी हीट का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपकी चीज समझ में आती है तो आगे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आज का। यस मैम। चलिए बढ़िया, क्या है? इट मीन्स कि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज खुशी कुमकुम, ठीक है बेटा। मैम लास्ट वाला के खुशी कुमकुम, कुमकुम में दो के आते हैं, के HUSHI KUM KUM। क्या कुमकुम मतलब? मेरी माता जी का नाम है, ठीक है। चलिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, यस, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है अ हीटर गिव्स heat at the rate 100 watt. It is used to heat 50 gram of water from 20 degree centigrade to 30 degree centigrade. ठीक है, आपसे पूछा है कितने समय में ये काम हो जाएगा। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दी हुई है 4.2 जूल ग्राम पर सेंटीग्रेड। इज दैट ओके? समय दे दूं मैं आपको, फिर मैं बताऊंगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है मैम, बट आपने कोई टाइम का फॉर्मूला तो हमें दिया ही नहीं। मैम मेरा भी सेम क्वेश्चन है, और मेरा ये सेम क्वेश्चन है कि तुम लोगों को
मिलने के लिए मुझे इतना मटेरियल मत दो। अच्छा एक मैम बात रेट से बताओ, निकाल जीवन में सकते तुमने हैं। पार नहीं पढ़ी है क्या? नो मैम, लिस्ट मतलब लिस्ट पढ़ी कहाँ है थी लिस्ट 10th में। लिस्ट? हम 10th में पढ़ी यस थी, मैम। अब हम भूल भी वर्क गए। एनर्जी एंड पार तो चैप्टर आया ही नहीं है फिजिक्स में, पार हमें पता ही नहीं है। नहीं, अच्छा यस मैम पढ़ी थी, याद आया मैम, बट वो भी थोड़ा बहुत लिस्ट याद निकल गई है बेटा। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक बैग में लिस्ट ही लानी पड़ेगी, इतनी बड़ी हो गई है वो। मैम मैम किस एक किस ही की तो नेम नाम है है? पूरी लिस्ट पे। हाँ जी बेटा। मैम एक ही नाम तो है पूरी लिस्ट पे। नहीं नहीं, मैम ऐसे किस किस कैसे? की नेम है? कोमल का बताओ। भी। कोमल का 5th पोजीशन पर नाम आया है, वो बहुत बढ़िया कर रही है। बस उसे मैम मेरा 200 गलतियां और करनी है पहले ही लिस्ट में जो बच्चा है उसको रिप्लेस करने के लिए। मैम कौन है सर जिसने 200 गलतियां और करी है? जिसने जस्ट मेरे बाद में बोला था अभी। मैम सेकंड नंबर पे कौन है? बट ऐसे तो पूरा ऐसे रिवील नहीं होगा, बाकी तो सीक्रेट है। बस 5th पे कोमल है, ये याद रखना। मैम सेकंड पे कौन है? 12th का स्टूडेंट है या हमारी बैच का है? दोनों बैचेस की अलग अलग बनी है। 12th में फर्स्ट नंबर पे कौन है? साक्षी। और उससे जो सेकंड नंबर पे बच्चा है उसको 17 गलतियां और करनी है। मैम कौन है? दैट इज मुस्कान। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, मैंने सच में ये काम करा है। मैम ये मेरा डाउट है क्वेश्चन, टाइम भी हो गया। मैम हाँ जी शिवानी। अप्रोच बताना इसका। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मैम बता दूँ। हाँ जी बेटा। नहीं मैम कुछ नहीं। नहीं सृष्टि प्लीज, आई इंसिस्ट। मैम मैं ये पूछ रही थी कि इसमें पावर वाला फॉर्मूला लगेगा और T1 T2 दे रखा है ना, या मतलब इसमें ये समझ नहीं आ रहा है कि पावर वाले फॉर्मूले का करना क्या है। कोई नहीं, आई हेल्प यू। मैं आपको, हाँ बेटा। मैम इसका आंसर 21 सेकंड आया क्या? वेरी गुड चिंकी, माय गॉड मैम चिंकी, चॉकलेट। बढ़िया, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। इस अरे हैप्पी में यहाँ पे ना इमोजी नहीं है, स्माइल वाला हंसने वाला ही है। मैम बस समझ मेरे जाओ। को वो वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, हीट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अच्छा आपको सिंपल सा याद नहीं आया कि P इज इक्वल्स टू W/T होता है? यस मैम। मैम वो भी तो होता है बेटा बस बेटा मैं बस। अभी करती हूँ मैम, 2 मिनट दो। 201 हो गए हैं। मेथड फर्स्ट पे आइएगा। देखिए मैं आपको 2 तरीकों से बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपसी हीट की बात हो रही है नहीं हो रही है? जब आपने टेम्परेचर चेंज किया है तो बेटा हीट तो आएगी ना? यस मैम। राइट, तो आप अमाउंट ऑफ हीट निकाल लो ना। मास आपको दे रखा है 50, सी दे रखा है 4.2, चेंज इन टेम्परेचर 10 हो गया। ये सुनो, यस मैम। कितनी हीट हो गई बेटा? 2100, राइट। 50 को 100/2 कर दो, 2 से काटो 2.1, यस ठीक है, मैम। और फिर सॉल्व कर दो तो 2100 आ जाएगा। आप थोड़ा ना मैथ्स को इजी लेके चला करो। अब आपके पास जब इतना अमाउंट ऑफ हीट आ गया बेटा, तो वो आपसे क्या कह रहा है कि जो हीटर है उसका ये रेट ऑफ पार है। बेटा पार को आप W/T तो ही लिखते हो, यानी कि 100 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 100 जूल देता है। थोड़ा सा उल्टा करके लिख देते हैं कि 100 जूल 1 सेकेंड में दे रहा है, 1 जूल 1/100 सेकेंड में देगा। क्वेश्चन था कि भाई 2100 जूल कितने में दोगे? तो उसने बोला 21 सेकेंड में दूंगा, काम खत्म। मैम ये पावर वाली अप्रोच कैसे हुई? बेटा ये तो मैंने कुछ नहीं करा, तो पार की डेफिनेशन है, जैसे वेलोसिटी की होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैम मुझे ये नहीं पार इज समझ रेट आया ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्यों यूज किया? क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है। अब जो क्वेश्चन देगा वो तो हमको लेके जाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन ने हमको ये तो बोला है कि जो हीटर है वो 100 वॉट देता है हमको, तो 100 वॉट इज व्हाट? 100 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 100 जूल फेंक के मारता है।
हमने जो टेम्परेचर रेज किया है उसमें 2100 जूल एनर्जी इन्वॉल्व है, राइट। एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका हो गया, अगर आपने पिछले लेक्चर को सीरियसली लिया होता तो आप बता पाते कि मैम एक तरीका आप ये भी तो बोल सकते हो, आपने हमें बताया था कि हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ डूइंग द सेम थिंग। ये एनर्जी ट्रांसफर के दो डिफरेंट मोड्स हैं, राइट। यस मैम। अगर ये एनर्जी ट्रांसफर के मोड्स हैं तो भाई आप एक तरफ से हीट निकाल लो जो आपका mc डेल्टा टी हो जाएगा, एक तरफ से W निकाल लो जो P इंटू टी हो जाएगा, निकाल लीजिएगा T। भाई पार आपके पास 100 है ना, मास आपके पास 50 है, C 4.2 है, चेंज इन टेम्परेचर 10 है, अगेन 2100 डिवाइडेड बाय 100, फिर से आपके पास टाइम 21 सेकंड आ गया। आया समझ? यस मैम। गुड। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। इतना प्यारा लेक्चर है, अपने हाथों से क्वेश्चन लिखे मैंने आपके लिए। क्वेश्चन है कि एक रेफ्रिजरेटर है फ्रीज जिसमें चॉकलेट आइसक्रीम होंगी, हमारे में तो नहीं है, बट द क्वेश्चन इज कि a refrigerator extracts energy at the rate 100 watt, how much time will it take to cool a lemon squash from 30 degree centigrade to 5 degree centigrade। बेसिकली शिकंजी की बात कर रहा है वो, ठीक है। मैम एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। ओके, इसके ऊपर। यस मैम। इज दैट ओके? बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना पक्का? यस मैम। मैम सबको? ठीक है, वापस नीचे कर दो। ओके। अगर किसी भी बच्चे को एक भी जगह डाउट है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू रिपीट इट, पर आज के लेक्चर से आप कोई भी डाउट ले जाना अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मैम जो कैपिटल सी होता है वो m इंटू स्मॉल सी के इक्वल होता है ना? हाँ जी बेटा। मैम 105 सेकेंड्स। मैम 2 सेकंड में निकाल रही हूँ। 2 सेकंड में निकाल रही हूँ? नहीं बेटा, मैं भी टाइम दे रही हूँ ना आपको। 21:15 हो रहा है, 21:17 तक बता दीजिएगा। हाँ जी सृष्टि। मैम हो गया। ओके ओके, बस वेट करना बेटा, ठीक है ना? ओके 17 मैम। पे बताना। मेरा ऐसे ही मन कर रहा है कि ज्यादा टाइम दे दिया है मैंने आपको। अब आपका एक टाइम 1 मिनट खत्म होता है, अब मेरे को 21:16 पे बताना टाइम आप। मैम तो इसका आंसर होगा 1 मिनट। पहले सृष्टि। मैम यहाँ Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T फॉर्मूला लगेगा। मैम 105 सेकेंड्स आ रहे हैं। मेरा ओ, आप आंसर ही बता रही थी पहले सृष्टि। यस मैम। मैम मेरा 1 मिनट 75 सेकेंड्स और 105 सेकेंड्स, या फिर कह सकते हैं। या मैम मेरा 29 मिनट 10 सेकंड आ रहा है। 29 मिनट? इतने में तो शिकंजी हम 10 बार पियेंगे। कोई नहीं शिवानी, अभी देखते हैं हमें कैसे हुआ ऐसे गलती। वो सबके लिए शिकंजी बना रही थी ना, तो इसी वजह से ज्यादा टाइम लग गया। मैंने भी सबकी मैम 10 पॉइंट क्या देते हैं? 5। अब आपके पास ऐसे आई मैम वो 10.5 बोल रहा है। इसका आंसर क्या है? 105 जो बच्चे बोल रहे हैं। ओके ज्योति, इसका आंसर है 105 सेकेंड्स। लेट्स सी हाउ। क्वेश्चन है फिर से आपको मैम सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला जैसा है मैम। हाँ जैसा है, 100 वॉट दिया है। नहीं ऐसे कैसे रहने दें। चेंज इन टेम्परेचर आपको देखो, अभी बीच में कैसे बोल के जाता है इतना 5 क्या है, कर लो 30 - 5 which is 25। I like it आदित्य, क्लास में करते रहा करो बीच में, ठीक है? ये सब अलाउड है। मैम हाँ जी बेटा।
यहाँ पे -25 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा? बेटा डिफरेंस की बात हो रही है, इट इज ऑलवेज टेम्परेचर डिफरेंस एंड डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? ओके मैम। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, मतलब बेसिकली उन्होंने लेमन का ना वो वाटर वाला ही दे रखा है, ठीक है। मास आपको दिया हुआ है 100 ग्राम्स। चलिए फिर से उन्होंने सब कुछ दे दिया, फिर से एक काम कर लेते हैं कि P इंटू टी इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। एम सी बोलते हैं, एम सी स्टैंड भाई याद आ जाते हैं आप लोगों को, मुझे नहीं। मैम मैम हाँ हमें तो जी, MC स्क्वायर याद है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैम वाटर गिवन रहेगी। क्या बेटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाँ जी वाटर बेटा, ये गिवन होंगी, लेकिन आप जितनी बार क्वेश्चन कर लोगे तो कुछ कुछ चीजें आपको याद भी रह जाएंगी ना बेटा, तो उनको याद रखिएगा, भूलना नहीं। 100 से 100 गया, कह रहा है कि सॉल्व कर लो इसे। देखो भाई मैं सही बताऊं तो मेरी तो मैथ्स बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं 100 को इसको 100/4 करके लिखूंगी। हंस क्यों रहे हो? व्हाट इज द पॉइंट भाई? बहुत बुरा लगा मुझे भी ये, आप समझ ही रहे हैं फिर क्यों कोई बच्चा 200-2100 गलती आ गए है, ठीक है। 105 सेकंड। यस मैम। ओके दैट्स कूल। क्वेश्चन थर्ड आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन थर्ड कहता है 10 grams of water at 80 degree centigrade is mixed with 50 gram copper at 10 degree centigrade. Find the final temperature of the mixture. आपको दोनों ही चीजों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, मासेज दिए हुआ है, आपसे पूछा है मिक्सचर का टेम्परेचर बताओ। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब प्यारा इन द सेंस ये डिफिकल्ट नहीं है, कभी डिफिकल्ट समझो। तुमने कोड अलग बना रखे हैं मेरी बातों के, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 21 तक बता दीजिए। मैम मिक्सचर का, जब आप दो चीजों को मिक्स करोगे तो मिक्सचर बनेगा ना। तो मैम हम इक्वल रखना है दोनों की। अभी तो मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ मिक्सचर में क्या होता है। हीट लॉस बाय बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। यस वेरी मैम। नाइस सृष्टि, मैंने भी यही बोला। वेरी 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 नाइस कोमल। मैंने कोमल का माइंड पढ़ लिया था। अच्छा आपने माइक पे लिखा था, वो माइक पे लिखा था, माइक मैंने माइंड पढ़ लिया था उसका। ऐसे ही करते थे वो बचपन में, फनी क्लैपिंग गो ऐसे ऐसे वाला। वेरी वेरी मैम वेरी। तो यहाँ पे होगा M1 C1 into T1। बेटा 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 समय सीमा दे रखी है। यस मैम इसीलिए। जीडी नहीं चल रहा है, ये ग्रुप डिस्कशन कि आप क्या सोचते हैं बताइए। आप माइक ऑन करके ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा मैंने बोला था। यस मैम। ये बात मैम मेरे मेरे को कान में पर आके ये कब समझ बोल नहीं जाती। आ रहा कि जब हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो टाइम तो सॉरी टेम्परेचर जो है वो तो दोनों का दे रखा है, तो Yes, फाइनल ma'am. टेम्परेचर कैसे आएगा? एग्जैक्टली तो T3 भी इंक्लूड करेंगे? क्या आपको टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस दिख रहा है क्या? एक हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी दिख रही है, वो दोनों बॉडीज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आनी है, एक लॉस करके आएगी एक गेन करके आएगी, आपको वो चीज निकालनी है। तो मैम यस मैम एक्स करके करेंगे ना, प्लस एक्स और माइनस एक्स। अब आपने इतना डिस्कशन कर ही लिया है कि मेरा ही समय हो गया ये क्वेश्चन बताने का। बहुत मजा आया, आपने बच्चों ने मिलके मेरे को पागल बनाया है। बदला लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। हाँ जी बेटा बोलो शिवानी। 336 जूल ग्राम आएगा क्या पर ग्राम? ओके ओके वी विल चेक इट आउट। पर अच्छा लगा कि आपने कुछ बताया। चलिए लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज बेसिकली मेथड ऑफ मिक्सचर्स, और इसमें आपको एक हॉट बॉडी मिलेगी, कोल्ड बॉडी मिलेगी। हॉट बॉडी हीट लॉस करेगी, कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगी, कोई लॉस हीट का इन द एंटायर सिस्टम होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें काम करना था। अब क्वेश्चन ने आपको बोला कि आपके पास 10 ग्राम वाटर है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वो, फिर आपके पास 50 ग्राम कॉपर है जो बेटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब इन दो का होना है मिक्सचर, तो जो भी फाइनल टेम्परेचर उस मिक्सचर का होगा, मैम आंसर 10 आएगा। पता नहीं बेटा, एक बार चेक करेंगे।
वहां तक इसको मतलब आना पड़ेगा ना ये मिक्सचर तक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हीट लॉस करेगा वाटर, कितनी करेगा, mcw डेल्टा टी। और ये जो हीट लॉस होगी वाटर की, ये बराबर होनी चाहिए हीट गेन ऑफ दिस कॉपर विच इज अगेन cu डेल्टा टी। तो आपको ये दो चीजों को इक्वल रखना है। अब आपको 10 ग्राम वाटर दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 दी है, मैंने बोला चेंज इन टेम्परेचर 80 माइनस थीटा हो गया, ये बराबर हो जाएगा 50 ग्राम ऑफ कॉपर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी 0.4 दे रखी होगी आई गेस, यस 0.4। और चेंज इन टेम्परेचर बेटा, यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द इनिशियल वन, तो आप पॉजिटिव ही रखोगे। अब सॉल्व कर दो इसको। अब यहाँ से हम उसको टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बताना एक बार। देखो मैंने कहा मिक्सचर्स जो होते हैं वो ऐसे तो नहीं होता ना कि अलग अलग टेम्परेचर के होंगे, कि एक ही जगह पे जब कॉपर का पार्टिकल आ जाएगा तो वो गर्म होगा और वाटर का आएगा तो वो ठंडा होगा, ऐसे थोड़ी होगा, सेम टेम्परेचर होगा, यूनिफॉर्म होगा जब मिक्सचर की बात होगी। यस मैम। एग्जैक्टली। तो बच्चे एक बात देखो ना, 80 डिग्री वाला हीट लॉस करेगा, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, तब वो थीटा पर आएगा, जबकि कॉपर जो है वो ठंडा है, वो हीट गेन करेगा तब 30 थीटा पर आएगा। ये सुनो। यस मैम। यस, तो मैंने यहाँ वही तो लिखा है, एक मैंने हीट का अमाउंट लिख दिया वाटर के लिए जो उसने गेन करके लाया होगा, सॉरी लूज करके लाया होगा, और एक वो हीट का 51 आएगा। अभी चेक करेंगे। 10 से 5 गया और 70 डिग्री आ रहा है, यहाँ से इसको हटाया, मतलब 70 5420, ओके 5420 42 डिवाइडेड बाय 20 कितना होता है, 1.2 2.1 होता है मैम। इसको 40 लिख दूं मैं, मेरा मन कर रहा है, तो 2 हो जाएगा तकरीबन तकरीबन। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे 170 हो जाएगा, उधर जाके 3 थीटा हो जाएगा, और थीटा का लगभग वैल्यू 170 बाई 3, यानी कि 3 5 15 होता है क्या, 6 7 2 0 3 6 18 19 20 6 18 56.6 समथिंग। ठीक है, मैंने कम किया है तो इससे ज्यादा होगा जो भी होगा। मैम समझ आपने में ये आया क्या? थीटा -10 कैसे लिया, मतलब 10 माइनस थीटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा वो कोल्ड बॉडी है ना, वो तो हीट गेन करेगी, तो 10 से वो बढ़ाकर आएगी, देखो 10 से बढ़ाकर 56 के करीब आ गई, तो बढ़ाया ना, फाइनल टेम्परेचर उसके लिए ज्यादा था, और मेरे को चेंज लिखना था सर। हम एक बार 80 माइनस क्यू और यस मैम बता दो। क्या क्या बता दो बेटा? 80 माइनस थीटा वाला। और ये रुक जाओ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ फिर समझाते हैं। एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको 10 ग्राम पानी दिया, ठीक है, और मैंने ये आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता हुआ दे दिया, ये मैंने आपको दिया। मेरे पास 10 ग्राम पानी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला मैंने आपको दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला मैंने अपने पास रख लिया। अब मैंने आपसे कहा, आप लोगों से ही कहा कि इन्हें मिला दो, ठीक है ना, क्योंकि ठंडा गर्म पानी है, आई डोंट वांट टू टच इट। मैंने आप लोगों से बोला कि आप इसको मिला दो, तो फिर आपने जब इसको मिलाया तो मैंने उसमें आके थर्मोमीटर एंटर कराया, ठीक है, और थर्मोमीटर एंटर करा के मैंने देखा कि जो ये हमारा मिक्सचर था इसका टेम्परेचर कुछ मान लेते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब एक बात बताओ, जो पानी आपके पास था उसने तो हीट लूज करी ना, 100 से 60 पर आया, राइट? तो उसको मैंने इसीलिए 100 माइनस 60 लिख दिया। 60 इज योर थीटा बेसिकली। और ये जो था मेरे पास जो पानी था उसने हीट गेन करी, वो 10 से 60 पर गया, तो इसीलिए मैंने उसको 60 माइनस 10 लिख दिया, जस्ट टू मेक दी चेंज पॉजिटिव, दैट्स इट, दिस इज द थीटा। अब समझ में आया? यस मैम। तो आपके पास जो था वो था हॉट बॉडी, मेरे पास जो था वो था कोल्ड बॉडी, राइट? यस मैम। राइट। और जो मैंने अभी कहानी सुना इसका सिर्फ इट्स काल्पनिक, सत्य इंटेंशन से कोई इसका लेना देना नहीं है। मैम हमने से काल्पनिक ही समझा था। यस, because I really love all of you.
काश यहाँ पे डेविल वाला इमोजी होता। हम क्या? कुछ नहीं बेटा, चलिए आ जाओ प्यारे बच्चों, अच्छा छोटे से बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4। अगेन ये क्वेश्चन मुझे बड़ा प्यारा लगता है, लेट्स सी कि आप लोग क्या करते हो। क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम ऑफ आइस एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। प्यारा क्वेश्चन है। हमेशा ना आप इनिशियल स्टेट को और फाइनल स्टेट को ड्रॉ करो और उसके बीच की स्टेजेस फिर बाद में लिखो, तभी आप थोड़ा सा सेंस बना पाओगे क्वेश्चंस में। अभी समय हो रहा है 21:28, आपके पास 21:30 तक का टाइम है, अदरवाइज फिर मैं वाटर का मास। सब कुछ दे रखा है ना आपको यहाँ पे। आइस और वाटर। मैम वाटर का मास कहाँ पर है? वाटर का मास, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम। आइस दे रखी है तो मैम वाटर का मास भी 10 ग्राम होगा। बेटा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दूसरी बॉडी ही नहीं है, हम एक ही बॉडी को दूसरे स्टेट तक लेके जा रहे हैं। 10 ग्राम आइस को ही वाटर में लेके जा रहे हैं। हाँ जी बेटा, करिए, सॉल्व करिए। अच्छा सुनो, मैंने ना चैट बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया है, आप प्लीज उस लिंक पर ना मतलब डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है? मैम ये -5 डिग्री सेल्सियस है। यस, कैसे भी सुहानी ने इग्नोर किया उस बात को, आप नहीं करना, गूगल फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है? ओके मैम। मैम ये एल आइस क्या लिखा है, ये क्या होता है? दिस इज लेटेंट हीट। अच्छा, लेटेंट हीट। हर्षित अभी दिख रहा है? ओके मैम ये कैपिटल एल वाली है या स्मॉल एल वाली है? यूनिट देखो। मैम यूनिट तो दोनों की सेम होती है ना शायद। मैम ये ब्रैकेट में ऑप्शन है क्या? नहीं बेटा, ऑप्शन नहीं है, गिवन डेटा है जो आपको क्वेश्चन में लगेगा। ओके मैम। बढ़िया। मैम इसका आंसर गलत आ रहा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैम क्योंकि सच में गलत ही है, आप भी सुनकर ही बोलोगे। आप फर्स्ट पोजीशन पे आते हो, ऐसे कैसे बोलो, क्या आ रहा है? मैम मेरा 3360 आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको पता है कि मैं क्या बोलूंगी। बिल्कुल। ओ हर्षित, ठीक है, अब चश्मा मिल गया आपको। That's good. आशा, पता है 12th क्लास का आप लोग आई थिंक सॉल्व करो, ठीक है? बीच में ब्रेक है ये। ओके कूल। 12th क्लास का ना मैं सेशन स्टार्ट कर रही थी, जस्ट रिकॉर्डिंग से पहले एक बच्ची का गलती से माइक ओपन हो गया और उसकी मम्मी कहीं गई होंगी, उसके छोटे भाई बहन वो उस पर छोड़ गए होंगे। उसका गलती से माइक ऑन हो गया और उसने इतने प्यार से बोला कि मेरे पैर पर क्यों चढ़ रही है। और इतना क्यूटली बोला उसने, लाइक इतना चिल्ला के, ऐसे मजा आ गया था। मैं कहा अच्छी बात है रिकॉर्डिंग ऑन करने पे नहीं आया। मेरे को भी एकदम से ना वो चीज ऐसे बस ऐसी याद सी आ गई। या नहीं आंसर क्या बेटा? मेरे को भी ऐसे याद आया था, एक बार दृष्टि अपना आंसर दिखा रही थी, फिर वो अपने भाई को हटा रही थी। चल हट यहाँ से। यस यस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में, हाँ जी ज्योति आप कुछ बोलना चाह रहे हो? ज्योति मैम हो गया सॉल्व ये वाला। हाँ जी बताओ क्या आंसर आ रहा है? मैम मेरा तो 4305 आ रहा है। वेरी गुड ज्योति, दैट इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया।
अब भाई आप लोग बहुत प्यारे हो, ज्योति, ट्विंकी या हाँ जी बस प्रियंका। तनिष्का। हाँ प्रियंका आप बताओ। मैम हाँ जी बेटा। लिंक ओपन नहीं हो रहा। दैट इज योर कंसर्न। होगा बेटा, होगा, जरूर होगा। आप एक बार फिर से ट्राई करना, ठीक है? अभी रुक जाओ, मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ। आई वाज थिंकिंग कि शी इज आस्किंग समथिंग। ओके, या शी इज क्यूट। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपके पास, हाँ जी बेटा। कुछ नहीं। ओके, आपके पास 10 ग्राम आइस है जो कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसका जो फाइनल पॉइंट है वो बेटा ये है कि आप इसको वाटर में कन्वर्ट कर दो, और वो भी आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको ना, जब आपने लास्ट और इनिशियल स्टेजेस मेंशन कर दी, अब आपको इसके बीच की स्टेज मेंशन करनी होती है। भाई एक बात बताओ, सबसे पहले तो आप इसका टेम्परेचर गिराकर इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली आइस बनाओगे ना, है ना? फिर आप इसका, समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दो। मैंने ये बोला कि अब इस पूरी जर्नी के बीच के हम माइलस्टोन्स को ना यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले माइलस्टोन क्या आएगा कि आपने आइस से ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली आइस कर दी आपने यहाँ पे। भाई आप एक बात मुझे बताओ, आपको इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए हीट देना पड़ेगा ना? यस मैम। तो सबसे पहले आपने आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट देकर पहुंचाया, फिर आप इस वाली आइस को लेटेंट हीट का यूज करके वाटर बनाओगे। ऐसी थोड़ी एकदम से आइस को वाटर बना दोगे, इतनी सारी स्टेट्स चेंज होंगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फिर ये वाटर की फॉर्म बढ़कर यहाँ तक पहुंचेगी। क्या समझ में आया? यस मैम। तो कुल मिला के आपने एक हीट यहाँ दी, एक हीट यहाँ दी, और एक हीट यहाँ दी। तो जो हीट रिक्वायर्ड वो आपसे पूछ रहा है, दैट इज Q1 + Q2 + Q3। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। आपको अगर किसी एक भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, है ना? मतलब इस क्लास में तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमसे पूछा नहीं जा रहा कि मैम डांट देंगी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है। यस मैम, लिस्ट में नाम ऐड हो जाएगा वो अलग बात है। वो तो दोस्तों की लिस्ट है, उसमें क्या ही है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये देखो, आपने यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कराया ना, अगर आप टेम्परेचर चेंज कराओगे तो आप ये वाला एक्सप्रेशन लिखोगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आइस का जिक्र है, इसलिए आपको इस गिवन डेटा में ये भी देखना है कि किस हीट के साथ कौन सा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप यूज करोगे। तो यहाँ पे आप C ऑफ आइस यूज करोगे, ठीक है? यानी कि 10 + 2.1, सॉरी, बस इस पता है इन सारे क्वेश्चंस में यही पॉइंट होता है, ये बहुत इजी होते हैं कैलकुलेशन वाइज, बस ये पहली लाइन लिखनी आनी चाहिए। -5 से 0 पर गए ना तो चेंज आपने 5 का कराया, ठीक है? प्लस कर दीजिएगा इसे। अब Q2 की बात करते हैं। बेटा Q2 में आपने लेटेंट हीट का यूज कराना, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है वो, राइट? मेल्टिंग हो रही है, राइट? यस मैम। राइट। तो यहां पर आप लिखोगे M and L ऑफ आइस। तो M तो 10 ही है और आपको L ऑफ आइस 2336 दे रखा है। अब Q3 में आपने क्या करा, देखो फिर से आपने टेम्परेचर रेज कराया, ठीक है? लेकिन इस बार वाटर का टेम्परेचर रेज हुआ है, तो इसलिए MCW × ΔT 10 × 4.2, और आपने कितना रेज कराया, 0 से ले गया 20 तक, यानी कि 20 का चेंज लाए। बस आप इनको सॉल्व कर दो, तो यहां से हो जाएगा 21 × 5 515 52 10 + 3360 + 42 20, नहीं पता क्या होगा, बताओ क्या होगा? 224 और 248 एंड इट वुड बी 840। पता होता है मुझे। 84। मैं सिर्फ आप लोगों को मौका देती हूँ। 005 4 6 10 10 0 0 1 carry 8 1 9 9 3 3 3 12 12 1 13 1 carry 3 4 carry मिनाती नहीं, इट्स जू 4305, ठीक है? ये आपका आंसर आ गया, जो कि मुझे ज्योति ने बताया था।
चिंकी आपने बेटा ये वाला बताया था ना 105 सेकेंड्स वाला? यस मैम। चिंकी मैम ये मैंने भी बताया था। मैंने भी बताया था। बताया था। मैम जो चिंकी 21 सेकंड वाला था। अच्छा मैम वो वाला बताया था आपने? मैम हाँ जी बच्चा। मैम मुझे एक बार वो क्वेश्चन का आंसर दोबारा समझा दो। ओके कौन से वाला? ये वाला। देखो द पॉइंट इज कि आपने एक बार इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देख लिया। ऐसे समझो आप अपने घर से निकले कि 18 जनवरी को मैम का बर्थडे है, मैम के घर पार्टी करने जाना है, तो आप अपने घर से निकले, वो हो गई आपकी इनिशियल पोजीशन। मैम के घर आना है, ये आपने फाइनल डेस्टिनेशन फिक्स कर ली। अब इसके बीच में बहुत सारे टोल नाके, बहुत सारे गिफ्ट शॉप्स, बेकरी, ये सब पड़ेगा ना, ठीक है? तो आप वहां रुक रुक कर आओगे। तो हमने वो बीच की फिर स्टेट्स यहाँ पे लिखी। वहां तो पे रुक सबसे रुक पहले के आएंगे। चीजें लेकर आओगे, जैसे कि आपने गाना सुना होगा कि जलेबी वगैरह लेके चले, ऐसे आज मिलना है टाइप चीज, गाना नहीं है क्या? पता नहीं। मैं बताऊंगी बाद में। तो बेटा ये हुआ पूजा कि आपने अपने घर से निकले, और आप अपने घर से निकल के सबसे पहले बेकरी शॉप रुके, तो सबसे पहले मैंने वो वाली चीज लिख ली, है ना? तो इस केस में क्या है कि आइस है, आइस को मुझे वाटर बनाना है। तो बेटा आइस से वाटर बनना डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगा, बीच में प्रोसेस भी तो होंगे ना। सबसे पहले आप आइस का जो भी टेम्परेचर है, आप उसे उस टेम्परेचर तक लाओगे जहां पर वाटर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो आप उसे 0 डिग्री पे लेकर आए, फिर 0 डिग्री से आपने उसको वाटर में चेंज किया। जब आप फेस चेंज कराते हो तो लेटेंट हीट आता है, फिर जब आपने फेस चेंज करा दिया, फिर आपने उसका टेम्परेचर रेज किया। इज दैट ओके पूछा? यस मैम। कूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। मैम मन कर अटेंडेंस का फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। कोई नहीं सृष्टि, आप अभी ट्राई करना, ठीक है? मैं आपकी कराती हूँ। और एक बार ना सृष्टि, आप अभी क्लास के बाद ना एक बार फिर से ट्राई करना, ना हो तो मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है सृष्टि? ओके मैम। सो क्वेश्चन 5 इज कि कॉपर वेसल है आपके पास, उसमें आपने 20 ग्राम पानी डाल दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, 100 ग्राम कोल्ड वाटर डाल दिया 10 सेंटीग्रेड वाला, फिर आपने वेसल में ऐड कर दिया। पूछ रहा है फाइनल टेम्परेचर बताओ। मेरा ऐसे ही मन सा कर रहा है, जो बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा और उसको बिल्कुल सही एक्सप्लेन करेगा, उसको मैं चॉकलेट दूंगी। दिस इज अ चॉकलेटी क्वेश्चन, और मैंने चॉकलेट के पैसे नहीं बोले हैं, रोना नहीं, ठीक है? इट्स अ चॉकलेटी क्वेश्चन। काफी समय से मैंने दिया नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? चॉकलेट इतनी भी डिफिकल्ट नहीं पानी, और आपकी समय सीमा भी है। कभी सोचो कि जन्मांतर तक आप इसे सॉल्व करेंगे। 2140 हो रहा है, 2142 तक सॉल्व करेंगे 2 मिनट में। अगर सिर्फ एक ही बच्चा हुआ तो फिर मैं बोलूंगी बेटा जो चॉकलेट आप बोलोगे, और 10 हुए फिर हम 1 रुपए की 2 टॉफी खरीदेंगे। आप सब लोग पढ़ाई करने में लग गए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, राइट? यस मैम। ओके। मैम 4840 आंसर। पता नहीं बेटा, अभी तो आपने अपना कोई एक आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है? देन वी विल डिस्कस इट।
समय समाप्त हो चुका है और इतने समय तक मेरे पास 4 बच्चों के हाथ उठे हैं। हाँ जी तनिष्का। मैम मेरा इसका 30 डिग्री आ रहा है। कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाई? यस मैम, मैं बताती हूँ। मैंने क्या करा, इसके अंदर हमें 20 ग्राम जो है वो वाटर दे रखा है और हमें 100 क्या दे रखा है, हाँ हमें 20 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है 80 डिग्री टेम्परेचर पे, और फिर हमने क्या करा 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर को 10 डिग्री टेम्परेचर पे ऐड करा वेसल के अंदर, है ना। तो हम इसमें टोटल मास ले लेंगे जो कि हमारा 100 ग्राम है, और फिर इसके अंदर हमें नहीं, मेरे को एक बात बताओ, एक बार एक चीज बताओ कि आपने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो लगाया वो किन किन बॉडीज के बीच में लगाया? मैम मैंने करा मास इनटू सी ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू मास इनटू ये सी की पावर वाटर की इनटू डेल्टा टी। ओके, दैट्स इट। शिवानी आप बताइए बेटा। हाँ तो आप शिवानी, चिंकी एंड कोमल। तो शिवानी सबसे पहले आप बताओ। बोलो, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोमल आप बताओ। मैंने मैम MC डेल्टा टी जो था कॉपर का उसको इक्वल कर दिया था MC डेल्टा टी वाटर के, और फिर उससे वाटर में सॉल्व किया। हॉट कोल्ड, मतलब हॉट और कोल्ड भी लिया आपने? मैम यस मैम, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चला था। कैसे, एक बार बताना। मैम पहले मैंने मास लिया था कॉपर का, और फिर उसको उसकी स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करा उसके कॉपर के, और फिर चेंज इन टेम्परेचर में एक एक्सलेट किया और दूसरा वाला जो 80 डिग्री दे रखा है। 80 डिग्री आपको किसका दे रखा है? वाटर का दे रखा है ना? मैंने इधर तो से बोला बोल दिया। देखो, ये तो बोला है कि इन अ कॉपर वेसल वी pour 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। यस मैम। तो आपने कौन सा टेम्परेचर लिया? उल्टा ले लिया। ओके, तो अभी फिलहाल कोमल और तनिष्का ही हैं जिनकी हैंड रेस्ड है, मतलब इन दोनों ने ही आंसर निकाला, और चॉकलेटी क्वेश्चन से दोनों ही बाहर होते हैं। बच गई चॉकलेट। अब मैं ऐसे खुल के कह सकती हूँ, आप लोग जो चॉकलेट बोलते वो वाली मैं देती। नहीं ऐसा नहीं, अब नहीं, बात खत्म हो। मैम आंसर क्या है फाइनल? हाँ बेटा, अभी सॉल्व करते हैं। मैम इसमें ऐसे होगा क्या कि जो पहले हम जो CM डेल्टा टी है वो वाटर का और हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का इक्वल रख देंगे, तो जो कोल्ड वाटर का निकलेगा, एक बार फिर से बोलो। हम जो CM डेल्टा टी है वो पहले हम हॉट वाटर का निकालेंगे और कोल्ड वाटर, इन दोनों को इक्वल रख देंगे, तो उससे टी नहीं, मैं बताती हूँ। देखो इस क्वेश्चन में ना बस जो एक ट्विस्ट था वो ये था कि हॉट बॉडी आपकी सिर्फ एक नहीं थी, यहाँ पे दो थी। एक तो वो हॉट वाटर था, ठीक है, और आपने एक चीज ध्यान नहीं दी, एक आपका कॉपर कंटेनर भी था। ये दोनों ही आपकी हॉट बॉडीज थी, और आपके पास जो यहाँ पे कोल्ड बॉडी थी वो कोल्ड वाला वाटर था, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि हीट लॉस्ट बाय बोथ ऑफ देम इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय दिस कोल्ड बॉडी। ये यहां पर आपको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाना था। इज दैट ओके? अब आप इसका फॉर्मूला लिखो। तो बेसिकली आपको लिखना था MCW डेल्टा टी प्लस MCCU डेल्टा टी इज इक्वल्स टू MCW डेल्टा टी। इस तरीके से लिखना था, ठीक है। इन्होंने बोला कि आपके पास 20 ग्राम ऑफ वाटर है, वाटर का स्पेसिफिक हीट इज 4.2। लेट्स से वो 80 से किसी कॉमन टेम्परेचर थीटा पर आ गया, ठीक है, हमको नहीं पता जो भी है वो चीज। कॉपर आपको देखो वेसल का वे दे रखा था, आई गेस वेसल वेज 50 ग्राम, ठीक है, 50 दे रखा था। आपको कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ होगा 0.4, रख दीजिए यहाँ पर। अब आप बोलोगे कि मैम चेंज इन टेम्परेचर कहां से लाएं इसका? तो भाई इट इज द सेम, जो वाटर का था वही उसका होगा।
कंडक्टर है ना, गुड कंडक्टर, कर गया कंडक्ट। समझ गए? यस मैम। एंड दैट वुड इक्वल टू आपका कोल्ड बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी दे रखा है, 100 ग्राम आपने ऐड किया है। भाई पानी ही है तो 4.2 ही रहेगा। याद रखना वो लोअर टेम्परेचर पे था, उसको मिक्सचर में आने के लिए रेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये इक्वेशन सॉल्व करके आपको यहां से थीटा का वैल्यू निकालना था। इट इज ऑल मैथमेटिक्स राइट नाउ। सिर्फ इस पॉइंट तक ही आपकी फिजिक्स थी, तो मैथमेटिक्स में आपकी छोड़ दूं क्या? यस मैम। चलिए धन्यवाद। आप इसको देख लेना, अभी पूरा नहीं हुआ, कभी सोचो। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ले जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ अपलोड कर देना प्लीज। हाँ जी बेटा, इसमें प्लीज, ये तो आपका, ये तो लाइक होना ही है ना इसमें से। नहीं ऐसे नहीं, हम मतलब स्क्रीनशॉट नहीं करना, हम पीडीएफ में से कर देंगे। Okay, can you give me the summary of this entire lecture? Can you give me the few important points? मैम सबसे पहले आपने हमें डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी नॉट इनटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। फिर हमने हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर क्या होता है, हमें जो हीट का अमाउंट लगता है बॉडी का टेम्परेचर, पूरी बॉडी का टेम्परेचर राइज करने के लिए बाय 1 डिग्री। इसके फॉर्मूला था कैपिटल C इज इक्वल्स टू ओके Q इज इक्वल्स टू द डेल्टा टी के। ओके तनिष्का दैट्स कूल, आई नो आप सबसे बढ़िया समरी देते हो, बट अब मैं नाम लेती हूँ। मैम मेरी बारी। सृष्टि चलिए। मैम उसके बाद आपने लेटेंट हीट बताई थी, जिसमें हीट लॉस बाय बॉडी इक्वल टू होता है हीट गेन। ना लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या था? अच्छा सॉरी मैम, वो इक्वल टू M और L, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। हाँ जी। उसके बाद कैलोरीमीटर का था जो मैंने अभी बताया। एक मिनट रुको। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। और इसमें हीट का लॉस, इसकी कंडीशन क्या थी? ये चीज हम कब लगाते हैं? जब ये चीज बताएगी कोमल। व्हाट इज द कंडीशन? मैम जब जितना अमाउंट ऑफ हीट हमारी वाटर बॉडी रिलीज करती है उतना ही हमारी कोल्डर बॉडी एब्जॉर्ब करती है। वेरी नाइस। ज्योति में वो दो रिलेशन भी दिए थे। एक मिनट, अब ज्योति बताएगी। ज्योति। यस मैम। हाँ जी, आप बताओ। क्या बताना है? ओके, आप ये बताओ कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी? मैम MC डेल्टा टी। नो वो तो होता है सॉरी, वो होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। नहीं एक मिनट को, ज्योति को थोड़ा सा ट्राई करने दो। प्रीति बताओ। ज्योति। मैम हीट कैपेसिटी का बताना था। हाँ जी बेटा, बड़ा वाला जो वो M होता है मास ऑफ बॉडी और C होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। शायद ऐसे नहीं आ जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री, ऐसा कोई नहीं, आपने इसको उससे याद कर लेना। मैम वो M into डेल्टा टी होना था ना शायद। नहीं दैट इज स्पेसिफिक वन, ये सिर्फ मैंने हीट कैपेसिटी पूछा था। यस मैम, वो M into डेल्टा टी। ओके मैम, ठीक है। ओके हाँ, अच्छा एक चीज मुझे और बताना। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं मैम, एक बात बोलनी है। हाँ जी बेटा। मैम समराइज में मेरा नाम क्यों नहीं है? आपका नाम क्यों नहीं है? थैंक यू कोमल, आपने क्वेश्चन पूछा। और कोमल ये देखो कोमल, अभी तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं है। डॉक्टर हैं आप। मैम मेरा नाम भी आपने ये डॉक्टर की राइटिंग में ही लिख दिया। ये रहा कोमल। सी अब इस समरी में कुछ और चमकेगा ही नहीं। ऐसे बताइए, आपका नाम नहीं लिखेंगे तो अपना नाम। चांस ही नहीं दिया। प्रीति, आप अगली क्लास को स्टार्ट कीजिएगा और बताइए। आई लाइक इट, आप ऐसे ही लड़ो एक दूसरे से, मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, एक चीज मुझे आपको बतानी थी कि आप ये चीज जरूर याद की मतलब कर लीजिएगा होमवर्क। और क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिए थे वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक आध कैलोरीमीटर का कोई और क्वेश्चन रह गया होगा तो वो हम देख लेंगे। और भाई बहुत प्यारा टॉपिक हीट ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे, मजा ही आ जाएगा हीट ट्रांसफर पढ़ने में। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ग्राफ भी पढ़ना है?
हाँ देखेंगे वो. Thank you so much for being so nice. Have a nice time. Yeah. Have sweet dreams and everything. Please fill that form and complete the ritual. Bye, ma'am. Yeah. Bye bye, Ehsan. Bye bye, everyone.